नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका चाय की चर्चा पे। आपका गिफ्ट निफ्टी तो भाई हल्का सा पॉजिटिव ही दिख रहा है, 30-35 पॉइंट। ठीक है, तो शायद पता नहीं कितना गैप अप मिले, वो गैप अप देख लीजिएगा। उम्मीद है जिन चीज़ों को आपको फोकस करना है, ठीक है, वो हैं भैया। नेस्डेक में बहुत बढ़िया गिरावट हुई है, डाउ जोन्स भी कल अच्छा खासा गिरा है। क्या कहते हैं, उनकी जो मीटिंग थी एफओएमसी की, उसमें उसने इतना बता दिया है कि हाल फिलहाल में मैं रेट कट करने की नहीं सोच रहा। ठीक है, तो 300 सवा 300 पॉइंट के लगभग डाउ जोन्स गिरा है, हालांकि कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। ठीक है, एक टाइम होता था डाउ जोन्स जब डेली 500 600 पॉइंट का मूवमेंट देता था, बट वो टाइम आने वाला है। ठीक है, वो टाइम जो है आने वाला है। आज किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों? देखिए, अगर आप बिल्कुल मतलब पार्टिसिपेट करना ही चाहते हैं, ठीक है, तो जब जब निफ्टी 725 के नीचे रहे, बढ़िया क्वांटिटी में आप सेल में बैठ सकते हैं। 725 के ऊपर आए तो उसको मतलब क्या कहते हैं, निकल जाइए शॉर्ट से। बस इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। अब निर्मला जी क्या बोलेंगी उस पर बहुत डिपेंड करता है। कहीं इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, इनकम टैक्स वगैरह ये वो वगैरह, मार्केट भाई 200-300 पॉइंट की रैली भी दिखा सकता है। ठीक है, तो वो तो ऊपर की तरफ 850 हिट करने पे 800 का ऐसा लगा के ही तेज़ी करनी है। ये तो कान के ऊपर जो है मतलब पट्टी आप लोग बांध लीजिए। तेज़ी अगर करनी है 850 हिट हो, 800 के एसएल के साथ आपको तेज़ी करनी है बस। ठीक है, और अगर 925 उसमें ट्रिगर हो जाता है तो तेज़ी में आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं तेज़ी को। तो ये मार्केट रहेगा ऊपर की तरफ। अगर ऐसा होता है तो ये लेवल ट्रिगर होंगे। ठीक है, पर उसमें एक चीज़ क्या होगी, जैसे ही उनकी स्पीच ख़त्म होगी, ठीक है, प्रीमियम मेल्ट होंगे, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है। ठीक है, प्रीमियम जो है वो फिर मेल्ट होंगे। तो मतलब मेरा तो यही कहना है कि जैसे ही उनकी स्पीच ख़त्म होती है, उसके आधा घंटा बाद, कम से कम 25 से 30 मिनट बाद आपको पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, और अगर क्लोजिंग जो है 725 के नीचे आ जाती है, लाल रंग की कैंडल बन जाती है, तो ठोक के जाना है भाई मार्केट को। ठीक है, फिर जो है मार्केट में सेल करके जाना है। इतना ही मैं आपसे बोलना चाहूँगा। बाकी जो भी रहेगा लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। और पवेल चाचा ने शायद यही बोला है कि भैया फ़िलहाल तो अभी मुझे कुछ मतलब आसपास कुछ दिख नहीं रहा कि मैं रेट कट कर दूँ। रेट कट नहीं करेगा तो रेट पूरे जो है हाई वो मेंटेन रहेंगे। उतनी जो है बैंक्स को दिक्कत होने वाली है वहाँ पे। अपने यहाँ तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं, अब इस पर स्टार्टिंग हो गई अपने यहाँ भी जो लोन ग्रोथ वगैरह में। क्योंकि देखिए, किसी स्टॉक का प्राइस अगर एटीएच पे है ना, तो वो गया क्यों है? क्योंकि पीछे उसने बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ पे रिज़ल्ट ऐसे आने लग जाते हैं। रिज़ल्ट तो बढ़िया है, पर जिस प्रकार की आप 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर की रेस में अव्वल 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 आते जा रहे हैं, पर कहीं आप जाके फिर दोबारा से अगली बार आपको भगा दिया, फिर आप थोड़ा हल्का फुल्का सुस्त से हो जाते हैं, तो हर हर बार तो फर्स्ट आया नहीं जाता भाई। तो वो सैचुरेशन दिख रहा है एनबीएफसीज में भी। देख, आप बजाज फाइनेंस को देख लीजिए, ठीक है, चोला फाइनेंस, इनके रिज़ल्ट आप देख लीजिए। सबके अंदर जो है थकावट है इनके रिज़ल्ट्स में कि हम जो है अपना पीक रिज़ल्ट दे चुके हैं। अब जो है अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर बार क्यू ऑन क्यू पे बीट करते जाएं सबको। ठीक है, ईयर ऑन ईयर पे आपको शायद रिज़ल्ट अच्छे दिख जाएंगे, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सबके अंदर एनबीएफसीज प्लस बैंक के अंदर थकावट है। तो वो प्राइस जहाँ पर है, फिर वो प्राइस को भी भाई नीचे आना पड़ेगा अगर आपको उससे मैच करना है तो ये प्रॉब्लम जो है एनबीएफसीज में और उसमें होने वाली है। दूसरी एक दोस्तों कोई बात नहीं कर रहा है, ये जो एवरग्रांडे कंपनी है चाइना की, इसमें ये दिवालिया तो हो चुकी है। बस इसने घोषित नहीं, इन्होंने अभी तक क्या किया है, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट अपने आप को एक दो बार बताया कि हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया। पर चाइना की सरकार ने इनको क्या बोला, ठीक है, कि
तुम अपने असेट्स बेच के पेमेंट करो। तो ये क्या कर रहे हैं, असेट्स अपने इन्होंने बेच बाच के पहले चाइना के बैंक्स की पेमेंट करी है, बट इन कंपनीज के अंदर एक दो कंपनी और है भैया, बाहर के बैंक्स का भी बहुत बड़ा एक्सपोजर है। बाहर के बैंक्स हैं जो, ठीक है, यूएस के बैंक्स भी है उसमें, यूरोपियन बैंक्स भी है उसमें, आप उसको अगर गूगल पे करना चाहें पढ़। तो जब अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, मतलब कंपनी ये बोलेगी मैं दिवालिया, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है, रुपया उनके पास है नहीं, पैसा पैसा उनके पास है नहीं, पैसे, ठीक है। तो ये बहुत एक तरीके से पूरी, मतलब बैंकिंग सिस्टम में दुनिया के बैंक, अपने यहाँ का तो कुछ उनका लेना देना है नहीं, अपने बैंक्स का तो कुछ यहाँ उनसे मतलब है नहीं, ठीक है। पर जब दिग्गज दुनिया के बड़े बड़े बैंकों में दिक्कत होगी तो उसका क्या कहते हैं उसे, वो है ना, असर, डोमिनो इफेक्ट वो आता है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा सचेत, इसलिए देखिए आप, बैंकिंग में इतनी रिकवरी नहीं आती, और गिरता है तो परसेंटेज वाइज डबल डबल गिरता है, ठीक है। ये खास तौर इन, ये न्यूज़ अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहा, पर ये अगर ऐसा हुआ तो ये न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज के दिन, ध्यान रखिए। मैडम जी को बोलने दीजिए, उसके 25-30 मिनट बाद मार्केट जिधर का रुख करेगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट फरवरी मंथ में उधर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी देखते हैं क्या